सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात प्रदीप जी आपको इस सर्वे में अपने क्या लगी? क्योंकि आंकड़े देखकर आपकी वन साइडेड जो दिखा रहा है, हैरान तो सब हैं कि आप इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं जबकि लोकसभा में एनडीए आगे था। अब थैंक यू मानक जी। दो तीन बातें जो हाईलाइट हमारे पोल में दिखी वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। एक तो हम किसी भी एग्जिट पोल को प्रो और एंटी इनकम्बेंसी के नाम से देखते हैं, तो यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन गवर्नमेंट के प्रति प्रो इनकम्बेंसी हमें साफ साफ नजर आई। हमने जिनसे भी पूछा तो ज्यादा संख्या में लोग सेटिस्फाइड दिखे, कम संख्या में लोग अनसेटिस्फाइड दिखे, असंतुष्ट दिखे। उसकी मुख्य वजह हमने पूछी, क्योंकि हम सिर्फ इतना ही नहीं पूछते आप किसको वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हमारे सर्वे या स्टडी की सबसे मुख्य वजह होती है। और उसमें तीन बातें सामने साफ साफ नजर आई। नंबर वन, महिलाओं का बहुत अधिक संख्या में 4 परसेंटेज पॉइंट्स पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले सिर्फ जेएमएम प्लस इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें महिलाओं ने ज्यादा दिया। और यहां भी जैसे सभी राज्यों में अब देखा गया है, यहां भी एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि एक उसके चलते महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह अगस्त से मिल रहा है, और आगे का प्रॉमिस किया है, जो कि एनडीए या बीजेपी ने भी किया हुआ है अपने मैनिफेस्टो में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि झारखंड जो है बिजली फ्री मिल रही है लोगों को एक अमुक 200 यूनिट तक, वो एक। और दूसरी बात जो लोगों ने सबसे ज्यादा कही, इसमें झारखंड की बात जब करें तो आदिवासियों की चर्चा ना करें ऐसा हो नहीं सकता। 25%, उसमें भी 5% आदिवासी जो है, करीब 26% टोटल, 21 + 5 क्रिश्चियन आदिवासी कहलाते हैं उनको। तो ये 26% और करीब 15% मुसलमान आबादी और करीब 12 से 13% दलित आबादी। ये एक अपने आप में बड़ा ब्लॉक बनता है, जिसमें कि खासकर आदिवासियों और मुसलमानों ने बड़े एन मास नंबर्स में इंडिया गठबंधन का साथ दिया। दलित हमारे सर्वे में करीब करीब दोनों गठबंधन को बराबरी का मिलता दिख रहा है। बड़ी मुख्य बात जो है, अब तीसरी जो बात है, ये तो बात हो गई कि जेएमएम क्यों जीत रहा है, बट एनडीए पीछे क्यों रह रहा है, इसका जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और ये बहुत अहम सवाल इसलिए कि इस बार एनडीए ने या बीजेपी ने जो आसू एजेएसयू पार्टी है महतो की, वो अलग चुनाव लड़े थे और उनको करीब 8% 19 के चुनाव में वोट मिले थे। और जेवीएम जो बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी है, उन्होंने भी अलग चुनाव लड़ा था और उनको करीब 5% वोट मिले थे। इस बार हुआ यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उस समय पार्टी का नाम था जेकेबीएसएस, अभी नई पार्टी का वो हुआ उदय यहाँ पर झारखंड के अंदर, जिसका नाम है झारखंड लोक कल्याणकारी मोर्चा, जिसने की करीब 8% वोट लिए, लेड बाई टाइगर जयराम महतो के नाम से जाने जाते हैं। उनकी उम्र केवल अभी 30 साल है। हमारे पोल के मुताबिक उन्होंने 8% वोट लिए और 8% में 90% जो शेयर आ रहा है उनके वोट का, वो ओबीसी के चलते आ रहा है, ओबीसी से आ रहा है। तो यहां पर बड़ी तरीके से उन्होंने बीजेपी या एनडीए के वोट में सेंध लगाई है। इतना ही नहीं, इन्होंने जब लोकसभा में अभी पिछले चुनाव लड़ा था, तो लोकसभा जो कि एक अलग तरीके का चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, उसमें भी उनको 4% वोट मिले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स थे वो बुरी तरीके से इन्होंने डेंट किया, खासकर ओबीसी समुदाय के अंदर। ये एक कुछ जो बातें थी, हाईलाइट जो थी हमारे सर्वे की, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। अब प्रदीप जी बड़ी तस्वीर खींचिए। अब ये बताइए, इस बार जो चुनाव में एग्जिट पोल हुए हैं उनको लेकर खूब सवाल हैं। एग्जिट पोल बड़े चैनलों ने किए भी कम, और एग्जिट पोल में लोगों की दिलचस्पी और उनमें भरोसा कम हुआ है। प्रदीप जी, आप मानते हैं ना ये बात? नहीं, देखिए मानक जी, जैसे इतने सारे प्रोफेशन होते हैं, उसमें एग्जिट पोल या मार्केट रिसर्च भी एक प्रोफेशन है। और जब भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ गलतियां होंगी, खामियां होंगी, तो उनके ऊपर अविश्वास होना बड़ा स्वाभाविक है। कुछ भी हो, कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस ले लीजिए आप, दैट होल्ड गुड। इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी आप जब देखते हैं कि कभी इंडिया की बात कर लीजिए या किसी भी टीम की बात कर लीजिए, जब जीतते हैं तो वाही वाही होती है, और जब हारते हैं तो आपकी आलोचना होती है। वो स्वाभाविक है और बहुत अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए। और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब महाराष्ट्र का तो बताइए, महाराष्ट्र का आंकड़ा क्यों नहीं दिया आपने आज? अब महाराष्ट्र का दिक्कत यह है कि
पहले तो बहुत बड़ा स्टेट, 288 सीटें। हाँ दूसरी बात है सिंगल फेस, और जैसे कि आपने कहा कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता के ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल सही है, हम सब गलत हुए थे अभी, खासकर हरियाणा चुनाव में, इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। चौथी बड़ी बात, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई जैसा और बड़े बड़े क्या बोलते हैं मेट्रोज आते हैं, पुणे, नागपुर, मुंबई, यानी कि करीब करीब 40 से 45 पॉपुलेशन बहुत कम स्टेट में, एक पंजाब में और एक यहाँ पे है जो कि अर्बन में होती है, और उसमें बड़ी बात होती है वोटर टर्नआउट। बंबई में जो पिछले बार करीब 50% के आसपास वोट था, और कुछ कुछ विधानसभाओं में तो 40 के नीचे भी रहता है, जो कि कोलाबा पूरे देश में जानी जाती है। तो इसका आकलन पूरे शाम ना हो जाए, कल तक भी हमने देखा है, पिछले हरियाणा की बात कर लीजिए जहां से हमने एक ये भी सबक लिया, बहुत से सबक लिए, उसमें एक ये भी था कि करीब 10:30 बजे रात को जब हमने एग्जिट पोल करके जब फ्री हुए, तो ये देखा कि आंकड़ा जो था 61 to 2% के आसपास था वोटर टर्नआउट, लेकिन दूसरे दिन सुबह होते होते 11 बजे तक वो करीब 68 और 69 चला गया। तो फिर क्या बचेगा? माने आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब 8% का 90 के विधानसभा में छोटे स्टेट में, उसके साथ देखिए कि दोनों पार्टियों को करीब 40% वोट मिला फाइनल। तो बस ये भी एक बात है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में हमको थोड़ी और स्टडी करने की तो कल कितने बजे तक रिलीज कर देंगे महाराष्ट्र का सर्वे? कल हम कोशिश करेंगे कि 6:30-7 बजे से रीजन वाइज रीजन जो है रिलीज करना चालू करेंगे, और वही 1-2 घंटे के अंदर फाइनल टैली जो है सबके सामने आएगी। और कोशिश करेंगे कि इस बार दर्शकों को और आप सब विशेषज्ञों को निराशा हाथ न लगे जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है। ठीक है।